हाय फ्रेंड्स, मैं गोकुल राठौर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, आपका 3G स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सम सॉल्व करेंगे। टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, सो सम सॉल्व करने से पहले जो कुछ IMP फॉर्मूलास है, ठीक है ना, हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। सो उस फॉर्मूला का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्मूलास ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, सो लेफ्ट साइड में फंक्शन दिया रहेगा और राइट साइड में उसका फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है। ओके, सो फर्स्ट है कांस्टेंट। ओके, तो जब भी कांस्टेंट वैल्यू दी हो सो डेरिवेटिव में उसका हमेशा वैल्यू क्या आता है? 0। ओके, अब कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर। ओके, और अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट A to Q तक ये सारे कांस्टेंट होते हैं, और अल्फ़ाबेट R से लेके Z तक और सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। ओके, सो जब भी कांस्टेंट वैल्यू आए सो आपको उसका डेरिवेटिव क्या करना है? 0 करना है। नेक्स्ट दिया है बेज है x और पावर है n। जब भी बेज हो वेरिएबल और पावर कांस्टेंट हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है x का पावर n। ओके, सो यहाँ आएगा उसका डेरिवेटिव n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ओके, नेक्स्ट है log x का क्या होगा? 1/x। अगर बेज e हो और पावर वेरिएबल हो अर्थात e का पावर x तो जवाब भी क्या आएगा? वही सेम टू सेम e का पावर x। नेक्स्ट है बेज a है और पावर x है, मतलब बेज होगा कांस्टेंट और पावर होगा वेरिएबल, तो आपको फॉर्मूला क्या लगेगा? a का पावर x, तो उसका क्या आएगा जवाब? a का पावर x log a टू बेज e। ओके, ये इसका जवाब है। नेक्स्ट अगर दिया होगा sin x तो आपको लिखना है उसका आएगा cos x। अगर cos x दिया है तो होगा माइनस sin x। नेक्स्ट है tan x, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x। cosec x का डेरिवेटिव होगा माइनस cosec x इंटू cot x। sec x का डेरिवेटिव होगा sec x इंटू tan x। cot x का डेरिवेटिव होगा माइनस cosec स्क्वायर x। 1 अगर x हो तो उसका जवाब होगा माइनस 1/x स्क्वायर। अगर हो रूट x तो क्या होगा उसका? 1/2 रूट x। अब है नेक्स्ट साइन इनवर्स x, तो उसका जवाब होगा 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है कोस इनवर्स x, तो इसका होगा माइनस 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद है टेन इनवर्स x, तो इसका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स x इसका माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट सेक इनवर्स x इसका होगा 1 इन मॉड्यूलस x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड लास्ट कोस इनवर्स x, तो इसका होगा माइनस 1 इन मॉड्यूलस x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके दोस्तों, सो ये सारे के सारे जो फॉर्मूला है ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद रखने होंगे। अगर ये याद है तो ही आपको आगे के एग्जाम्पल समझ में आएंगे। ओके दोस्तों, सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, फाइंड dy by dx फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ओके दोस्तों, सो फर्स्ट एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, अब इसी सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो दोनों साइड हम लिखेंगे डी बाय डी एक्स। सो डी बाय डी एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 9। डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 9। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया था? डी बाय डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। क्यों? क्योंकि यहाँ जो लिया हमने फॉर्मूला वो होगा x का पावर n वाला, जो फॉर्मूला है उसका n इंटू एक्स का पावर n माइनस n। ओके, सो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y। लेकिन जब भी y दिया हो तो हमको क्या लिखना पड़ेगा dy बाय dx, क्योंकि हमने क्या लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए जो एक्स स्क्वायर का लिखा 2x और वाई स्क्वायर का क्या लिखा 2y dy बाय dx। और 9 ये कांस्टेंट नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट 2y dy बाय dx। अब यहाँ पे जो है ना 2x इधर प्लस है, बाजू में आएगा तो क्या होगा माइनस। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड dy बाय dx। सो इसलिए क्या करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 2y, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y। ओके, अब आगे का जो सवाल है उसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। ओके, सो अगेन स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड with respect to x। okay, so d by dx in bracket x square plus y square is equal to d by dx x into y। okay, अब यहां पे जो दिया है d by dx ऑफ x स्क्वायर का क्या होगा 2x, जो आगे बताऊंगा आपको, d by dx ऑफ y स्क्वायर। अब यहां जो दिया है ना x into y, तो यहां हम लेंगे फॉर्मूला u into v का। ओके, सो क्या होगा y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ओके, अब हम आगे के पेज पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जो हमने देखा था एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा उसका 2x प्लस जो वाई स्क्वायर था उसका क्या होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। ओके, वाई जैसे कहते हैं ऐसा है। अब जो डी बाई डी एक्स जो x था उसका 1 हो जाएगा और x डी बाई डी एक्स ऑफ जो y था तो उसका होगा dy बाय dx। ओके, मैं एक बार आपको फिर से समझा मैं देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ओके, सो हम आगे का पेज पे जो हमने देखा था वो फिर से एक बार बता देता हूं। सो जो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy by dx, y into 1 x dy by dx। ओके, नेक्स्ट 2x प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू y into 1 क्या होगा y प्लस x dy by dx। अब हमको फाइंड करना है फाइंड dy by dx, इसलिए जो टर्म dy by dx है वो आएंगे एक साइड में और जो नॉन dy by dx है वो जाएंगे ये अदर साइड में जाएंगे। ओके, सो 2y dy बाई डी एक्स, इधर x dy बाई डी एक्स जो प्लस था वो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। नेक्स्ट y जैसे कहते हैं ऐसा 2x यहाँ पे प्लस था वो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। सो 2y dy बाई डी एक्स माइनस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस 2x। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या है dy बाई डी एक्स। ओके, सो ये निकलेगा कॉमन 2y माइनस x इज इक्वल टू y माइनस 2x। ओके, सो अब हमको फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर आ जाएगा अपॉन में, सो y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस x। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा आपको इस चैप्टर के लिए हेल्पफुल होगी। वो है क्या है, नोट्स है, ठीक है, आप लोग के लिए जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो वो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो जब भी साइन स्क्वायर एक्स होगा तो आपको डायरेक्टली लिखना है उसका साइन 2x, और जब भी होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स तो आपको लिखना है माइनस साइन 2x। और एक चीज साथ में बताना है, इफ पावर एंड बेज बोथ आर इन वेरिएबल फॉर्म देन टेक logarithm to base e on both side। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन एक्स टू पावर x। देखो अब यहाँ जो बेज है साइन x और पावर क्या x, अब ये जो दोनों वैल्यू क्या है ये वेरिएबल है। तो जब भी बेज और पावर ये दोनों अगर वेरिएबल हो तो आपको बोथ साइड, यानी ये है लेफ्ट साइड, ये है
राइट साइड, तो दोनों साइड आपको क्या लगाना पड़ेगा, log। सो log y इज इक्वल टू log sin x का पावर हो जाएगा x। और आपको पता है कि जब भी log हो तो वहां जो पावर होता है वो पावर हमेशा कहाँ आता है, आगे, इसलिए क्या होगा फाइनल आंसर, log y इज इक्वल टू x इंटू log sin x। ओके, और आगे डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x, अगर होगा log sin x तो आपको लिखना है cot x, और अगर डी बाई डी एक्स होगा log cos x तो आपको लिखना है माइनस टेन एक्स। ओके, यही नोट्स मैं आगे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो आगे के पेज पे स्टार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सेम, फाइंड डी बाई डी एक्स। ओके, जो अभी हमने देखा था y इज इक्वल टू साइन एक्स या पावर एक्स, अब यहाँ जो बेस है ये साइन एक्स है और पावर एक्स है। ओके, एंड बोथ वैल्यूज आर इन वेरिएबल। ओके, सो हम स्टार्ट करते तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों बाजू क्या लगाएंगे, log। सो log y इज इक्वल टू log ब्रैकेट में sin x और उसका पावर x। ओके, सो log y इज इक्वल टू, तो मैंने आपको बताया था कि log में जब भी पावर हो तो पावर को हमेशा हम क्या लिखते हैं, आगे। सो log y इज इक्वल टू x इंटू log sin x। अब ये वैल्यू बन गई, अब हम फाइंड करेंगे उसका डिफरेंशिएशन। सो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log sin x। अब log है इसलिए जो y है ये हो जाएगा 1 अपॉन, ओके, और y हो तो y का डी बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ x इंटू log sin x। तो अब आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे वैल्यू 3 है, 1 2 3, नहीं, यहाँ वैल्यू 2 है, x इंटू log sin x, मतलब जो x ये u है और log sin x ये आपका v है। ओके, सो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू v का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, log sin x डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस x डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x। ओके, सो log sin x को लिखेंगे सेम टू सेम, डी बाई डी एक्स ऑफ x का लिखेंगे 1, x जैसे का तैसा, और log है इसलिए क्या होगा 1 अपॉन साइन, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का क्या करेंगे, ये अलग से डेरिवेटिव करेंगे। ओके, सो 1 अपॉन वाई हमने लिख दिया, आगे 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू log sin x इंटू 1, तो क्या होगा log sin x प्लस x 1 अपॉन साइन, और क्या लिखा था हमने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, तो अभी साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, cos, सो cos आ गया। नेक्स्ट 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू log sin x प्लस x इंटू, 1 इंटू cos क्या होगा cos और अपॉन में साइन। नेक्स्ट 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू log sin x प्लस x, cos अपॉन साइन क्या लिखते हैं cot। ओके, सो 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू log sin x प्लस x इंटू cot x। अब यहाँ जो y है अपॉन में ये जाएगा आगे के पेज में, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू log sin x प्लस x cot x। अब जो y की जो वैल्यू है जो हमको यहाँ पे सवाल में दी है, ये हम यहाँ पे सेम टू सेम क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे। तो जहाँ y है तो वहाँ पे क्या आएगा sin x का पावर x, और ये सेम टू सेम। ओके, सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, sin x का पावर x log sin x प्लस x cot x। ओके, अब जो बात है मैंने आपको पहले बताई थी, ओके, वो अगेन मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि डी बाई डी एक्स अगर होगा log cos x तो आपको लिखना है माइनस 10x, और डी बाई डी एक्स होगा log sin x तो आपको लिखना है उसका cot x। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं हम। 4th नंबर का क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x का पावर x। ओके, यहाँ पे log वेरिएबल है और जो पावर x ये भी वेरिएबल है। ओके, सो हम क्या, तो फिर हम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ओके, सो log y इज इक्वल टू log इन ब्रैकेट log x और पावर क्या आएगा x। ओके, log y, फिर जो मैंने आपको बताया था अगर log हो तो पावर हमेशा क्या आता है, आगे, इसलिए x इंटू log ब्रैकेट में log x। ओके, अब सेंटेंस लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log ब्रैकेट में log x। सो log y है तो क्या हो जाएगा उसका 1 अपॉन y, और y था इसलिए क्या होगा डी बाई डी एक्स। अब x इंटू log x, तो यहाँ पर भी दो वैल्यू है
एक्स ये आपका यू है और log इंटू लॉग एक्स ये आपका v है। ओके, सो यहाँ पे हम u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले क्या आएगा, log इंटू लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स। ओके, सो 1/y क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log एक्स। अब यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये वेरिएबल है x, जैसे कहते हैं ऐसा log था तो इसलिए क्या होगा 1 आ जाएगा 1 log x इंटू डी बाई डी एक्स क्या होगा log x। ओके, नेक्स्ट 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x। ओके, 1 था ना इंटू में, इसलिए जैसे कहते हैं ऐसा x इंटू 1/log x, जैसे कहते हैं ऐसा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या दिया है log x, तो इसका होगा 1/x। ओके, सो ये x यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है ना। 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log इंटू लॉग एक्स प्लस x कट 1 इंटू 1 log x जैसे का तैसा। ओके, सो यहाँ जो y था अपन में, अब ये इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट log x प्लस 1/log x। ओके, अब यहाँ जो y है, y की वैल्यू जो हमारे पास में सवाल में दिया था वो वैल्यू अब हम यहाँ पे रख देंगे। सो y के जगह पे आएगा log x का पावर x और ये वैल्यू जैसे के तैसे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब हम आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर 5 वो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 7। ओके, सो डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, नेक्स्ट 2 मिनट जरा वेट करिएगा। ओके, स्टार्ट हम करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 7। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 7। ओके, नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझा दिया था फॉर्मूला कि अगर साइन स्क्वायर एक्स हो तो हमको क्या लिखना है, साइन 2x। ओके, प्लस का प्लस, कॉस स्क्वायर वाई का क्या लिखा था हमने, माइनस साइन 2y। ठीक है ना, प्लस का प्लस और ये कॉस का होता है साइन, माइनस साइन, इसलिए माइनस साइन आ गया। ठीक है ना, और y था इसलिए हमने क्या लिखा, dy बाई dx। और यहाँ जो नंबर 7 का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नंबर इसलिए। ठीक है, साइन 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन 2y dy बाई dx। अब हमको फाइन क्या करना है, dy बाई dx। ओके, सो ये यहाँ पे माइनस है, बाजू में तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, सो साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2y dy बाई dx। ओके, अब हमको फाइन क्या करना है, dy बाई dx, तो ये इधर आ जाएगा अपॉन में, तो साइन 2x अपॉन साइन 2y इज इक्वल टू dy बाई dx। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन, साइन x प्लस वाई प्लस कॉस ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सेम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ओके, तो देखो अभी साइन का क्या होता है, कॉस x प्लस वाई, और ये अलग से x प्लस वाई का क्या होगा, डेरिवेटिव। सेम कॉस था इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस साइन ब्रैकेट में x माइनस वाई, और अलग से डी बाई डी एक्स क्या होगा, x माइनस वाई, और जो नंबर दिया था 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कॉस जैसे का तैसा, डी बाई डी एक्स ऑफ x का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ दिया है y का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। सेम साइन ब्रैकेट में x माइनस वाई, यहाँ पे दिया है x का हो जाएगा 1 और y का होगा डी बाई डी एक्स, 0 जैसे का तैसा। ओके, कॉस x प्लस वाई इंटू 1, कॉस x प्लस वाई, ठीक है ना, ब्रैकेट में, प्लस कॉस ब्रैकेट में x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स, मतलब कॉस ब्रैकेट में x प्लस वाई डी बाई डी एक्स, माइनस साइन ब्रैकेट में x माइनस वाई इंटू 1 जैसे का तैसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो मैंने आगे के इसमें लिख दिया
प्लस साइन एक्स माइनस वाई डी बाई डी एक्स, और जो जीरो होता है वो जैसे का तैसा। ओके, आगे के पेज पे आते हैं हम। अब cos x प्लस वाई डी बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो टर्म dy वाले थे उनको हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, डी बाई डी एक्स से वो आ जाएगा कॉमन, डी बाई डी एक्स क्या आएगा कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे डी बाई डी एक्स चला जाएगा, क्या आ जाएगा साइन ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ओके, और ये साइन एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ओके, अब यहाँ डी बाई डी एक्स है, ये इधर अपोन में आ जाएगा। सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई माइनस कॉस इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस साइन इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। ओके फ्रेंड्स, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू बेस वाई। ओके, ये थोड़ा अलग से सवाल लिया है मैंने, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। y, अब लॉग एक्स टू बेस वाई ये हमने देखो फर्स्ट से में सीखा है, ठीक है ना, तो ये आएगा लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई। ठीक है, अब यहाँ जो log y अपॉन में है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा y इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। ओके, अब हमारे पास में एक सवाल बन गया परफेक्ट। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सो स्टार्ट करें, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। यहाँ पे ये बन जाएगा u इंटू वी, यहाँ पे u ये y है और v है log y। सो log y डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस y डी बाई डी एक्स ऑफ log y, और यहाँ पे log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। log y डी बाई डी एक्स ऑफ y का क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स y जैसे का तैसा। क्या दिया है, log y का क्या होगा 1 अपॉन y, और y है इसलिए क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स, y हो जाएगा कट 1x जैसे का तैसा। log y डी बाई डी एक्स प्लस y कट हो गया तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब हमको क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स, तो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट में रह जाएगा log y प्लस 1। ओके, सो ये यहाँ अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन x इंटू log y प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, सो आज हमने टोटल 7 क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, जो भी आपको डाउट हो आप मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा, मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट हो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में सारे सवाल आ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।